नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज डबल झटका लगा। एक झटका उनके कार्यालय को लेकर था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है आईटीओ पर बना हुआ है, वो मुख्य कार्यालय अवैध अतिक्रमण है और उसको तत्काल हटाया जाए। हालांकि उनको चुनाव देखते हुए मोहलत दी गई है और इसमें 15 जून की तारीख रख दी, तब तक जो है लोकसभा के चुनाव निपट जाएंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 जून लास्ट डेट है, तब तक आप अपने कार्यालय को यहां से शिफ्ट करें और यहां पर ये जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की जगह है और इसको तत्काल खाली किया जाए। दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया एमपी एमएलए को लेकर एक कानून को, जिस कानून में आपको बता दें पैसे लेकर के ये सांसद सवाल पूछना और पैसे लेकर के वोट करना। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की खंडपीठ ने यह तय कर दिया कि अब किसी भी सांसद या विधायक को इस मामले में छूट नहीं मिलेगी, जो अभी तक कानून में इन लोगों ने छूट ले रखी थी। आपको बता दें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता थे, उस समय उनके ऊपर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर के वोट किया है और आरोप लगा था। उसके बाद लेकिन कानून का हवाला दिया गया और हमारे कानून में ये जो विधायक हैं और सांसद हैं, इन्होंने अपने अनुसार कानून बना रखा है और उसमें ये छूट पा रखी है कि ये कुछ भी करें, इनके ऊपर देश का संविधान लागू नहीं होता। अगर ये रिश्वत लें तो इनके लिए अलग कानून है, अगर ये संसद में प्रश्न पूछने के पैसे ले लें तो भाई इन पे लागू नहीं होता। ये विधानसभा में खड़े होकर किसी को भी गाली दे दें, इन पर वो नियम कानून लागू नहीं होता जो आम नागरिक को कोर्ट कचहरी के तहत सजा मिलती है। यानी देश का पूरा कानून इस देश के नेताओं पर, जो सांसद और विधायक हैं, उन पर लागू नहीं होता। इस तरह से इन्होंने कायदे कानून बना रखे थे। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ की है, 7 जजों की खंडपीठ ने यह तय कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा। और अब जो देश का संविधान है उसमें ये जो छूट पाए नेता हैं, इनको विशेष छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने रिश्वत लेकर संसद में इस्तेमाल किया संसद को और संसद में प्रश्न पूछा, संसद में आपने पैसे लेकर वोट किया, कोई भी अपराध किया, उसमें जो विशेष छूट इनको मिलती है वो नहीं मिलेगी। अब इसका सीधा असर कहां पड़ना है? सीधा असर उन लोगों पर पड़ना है जिनके ऊपर अभी किसी ना किसी घोटाले के, किसी ना किसी अपराध में केस चल रहा है। और इसमें अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिनको 8 ईडी सम्मन दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते। हर बार उनका एक ही कहना है कि ये जो ईडी है इसका सम्मन अवैध है और जब अवैध है तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हमें पहले बताया जाए किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, उसके अलावा हम नहीं जाएंगे। लेकिन यह भी हुआ पहली बार कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने वैध अवैध की बात छोड़कर एक नई बात उठाई और उन्होंने ईडी को कहा हम आने को ठीक है, तैयार हैं, आप हमें सम्मन दे रहे हैं और कारण नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा करते हैं, 12 मार्च के बाद हमें कोई टाइम दे दो, और वो भी क्या, ऑनलाइन। 12 मार्च के बाद भी हमारा मूड करेगा तो हम आपको ऑनलाइन, आप हमसे प्रश्न पूछें, हम घर में बैठकर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल हैं जो ईडी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन ईडी ने इस पर करारा झटका देते हुए कह दिया कि ईडी के कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे हमें पूछताछ करनी हो वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब हमसे करे, हम उससे जवाब मांगे, वो हमें उत्तर दे। ये नहीं चलेगा और इसलिए आपको फिजिकली आना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन आपको फिर से बता दूं कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल 8वें सम्मन पर भी नहीं आए, 9वें पे भी नहीं आएंगे, 10वें पे भी नहीं आएंगे, 50वें पे भी नहीं आएंगे। ये ईडी कितने भी सम्मन दे दे और इनको आपको घर से गिरफ्तार ही करना पड़ेगा, जैसा हेमंत सोरेन को किया था। हेमंत सोरेन को किया था, इसी तरह इनको भी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी इनकी। इन लोगों को लगता है, नेताओं को, कि ये अपने जो है जो फॉलोवर हैं, जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भड़का सकते हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी हुई तो मीडिया के जरिए ये बताया जाएगा देखो भाई हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कार्यकर्ता सड़क पे उतर जाओ। इस तरह की प्लानिंग है और ये प्लानिंग भी ईडी के अधिकारियों को पता है और इसीलिए केंद्र से मशवरा होने के बाद यह तय हुआ है
जो मैंने पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब है आम आदमी पार्टी को एक मुद्दा बना करके देना। मोदी जी इस मुद्दे को नहीं बनाने देना चाहते हैं, क्योंकि आज दिल्ली की जनता जिस तरह से त्रस्त है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यह सभी सर्वे से रिपोर्ट कार्ड में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि सीटों में नाम के परिवर्तन कर दिए हैं, नए चेहरों को उतारा है, जोशीले लोगों को उतारा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि कोई रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती और इसलिए अरविंद केजरीवाल को खूब खुलकर खेलने के छूट दे रखी है एक तरह से ईडी ने, और कह रखा है बच्चा जितना चाहे आप खेल लो, हमसे सवाल पूछ लो, और जब हम सवाल पूछने को आएंगे, उठाकर जब ले जाएंगे, तब फिर आपसे उतना ही हिसाब किताब लिया जाएगा जितना आप हमसे हिसाब किताब पूछ रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ईडी के सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरा एक तरह से होमवर्क हो चुका है। अब तो गवाह भी एक के बाद एक इकट्ठे हो गए हैं। पैसे लेने वाला लेना वाला बता रहा है कि साहब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा ले लो, मैंने ले लिए। देने वाला बता रहा है मैंने दिए। अब अरविंद केजरीवाल जी का नाम फंसा है। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के संयोजक हैं। पार्टी का संयोजक होने के कारण भी उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सरकार क्या कच्चा चिट्ठा कर रही है, क्या ऐसा कर रही है जिसमें कि सरकार के राजस्व को नुकसान हो, उनकी जिम्मेदारी है और इसलिए अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। गिरफ्तारी तय है तो एक तरफ उनकी गिरफ्तारी तय है, उनको आज नहीं तो कल गिरफ्तार होना है, ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ईडी मुझे चुनाव के पहले उठा ले ताकि आम आदमी पार्टी का जो आधार कहीं देश में अब है नहीं, उनको कुछ वोट मिल जाए, उनका कुछ सपोर्ट हो जाए, वो एक नैरेटिव चला सकें। लेकिन अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे जरूर हैं, वो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे ज्यादा राजनीति में अनुभव ही नहीं है और कई बार आपकी डिग्रियों से ज्यादा अनुभव बोलता है। तो अमित शाह को वो चला नहीं सकते, अपने हिसाब से वो ट्रेंड सेट नहीं कर सकते अमित शाह के सामने और इसलिए अमित शाह खुलकर खेलने का छुट्टी दे रखी है। लोकसभा चुनाव होने दीजिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जिस दिन शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद पहला ही हफ्ता जो होगा, ये जो लोग उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मेरी बात आप लिख लो। और उसके बाद जो इनका हाल होगा वो अभी तक इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो केवल बात हो रही है शराब घोटाले की और आपको बता दूं जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि फिर इनसे हिसाब होगा खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से आने वाले पैसे का, फिर इनसे हिसाब किताब होगा पंजाब के ड्रग माफियाओं का, फिर इनसे हिसाब किताब होगा आम आदमी पार्टी का किसान आंदोलन से संबंध का। ऐसे कई मैटर सीबीआई ने और एनआईए ने तैयार किए हुए हैं। बाकी नेता आपको किसी करप्शन में जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के, जैसे मैंने हेमंत सोरेन की बात की, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लंबे नपने वाले हैं, एनआईए के पास केस जाएगा, ऐसे कुछ मैटर आ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनको जो है कोई छूट मिलने वाली नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप कहेंगे कि साहब हम तो सीएम हैं, हम तो साहब विधायक हैं, और अभी तो यह भी मामला चलेगा कि आपके ऊपर जो केस चल रहे हैं आप कुछ भी कहिए उसमें छूट नहीं मिलनी, सुप्रीम कोर्ट ने तो तय कर दिया। तो एक तरफ कार्यालय छोड़ना पड़ेगा, अब वो कार्यालय इनको दिल्ली के किस कोने में मिलता है आप देखिए, ये भी अब मोदी के मंत्री तय करेंगे। अब दोहरी मार इन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर होने वाली है जो अपने आप को बहुत चतुर बनते हैं। कई बार होता है, कहावत भी कहा जाती है, वही जो है गादला पानी पीते हैं, ऐसी गांव की कहावत है। तो अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को पढ़ा लिखा और ये सब कह के मोदी का अपमान करते रहे, लेकिन अब हिसाब जब होना शुरू होगा तो अरविंद केजरीवाल का एक एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाएगा। एजेंसियां इन सब का खुलासा अभी नहीं कर रही हैं क्योंकि अभी एजेंसियों का भी ये कहना है कि अभी मान लीजिए हमने खुलाव किया तो फिर उसके बाद दबाव आता है कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतना तय हो गया
कि देश के अंदर जितने भी नेता हैं अब उनकी खैर नहीं है। अगर उनमें से किसी ने भी कोई देश विरोधी एक्टिविटी की या कोई कानून का उल्लंघन किया तो आम आदमी की तरह अब उनके ऊपर केस चलेगा और आम आदमी की तरह ही उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।